अतरंगी इन द सेंस जैसा अभी आप लोगों ने फर्स्ट हाफ देखा, सी इज़ वेरी कलरफुल, वेरी चार्मिंग, और आठों रंग से भरी हुई मानता हूँ सर, ये इसमें आपने और लेकिन एक नया फ्लेवर दिया सर, ये इंडस्ट्री के अंदर एक मुझे नई कहानी दिखाई दी और एक्टिंग का स्केल भी बहुत अच्छा दिखाई दिया सर। किस तरह से हीरो हीरोइन से आपने इस काम निकाला, जरा कुछ बताना चाहें। वेरी कूल, वेरी कूल। हमें याद है सर कंटिन्यू सेट पे थे, 13 दिन हम लोगों ने शूट किया था इसको और कंटिन्यू सेट पे भी थे। इनके पास हमेशा मैसेज आता था कि सवाल ही नहीं है शूटिंग इतनी जल्दी कंप्लीट होने वाली है, मनोज जी इतना रुक रुक के ठहर के शूट कर रहे हैं, बड़े आराम से शूट कर रहे हैं। तो हमेशा तो रात में हम लोग बैठते थे, तो हालांकि कभी इन्होंने पूछा नहीं, बट मैं एक्सप्लेन करता था, आप चिंता ना करें, जो तारीख हमने तय किया है उसमें हम शूट करेंगे। मेरा मानना यह है कि आर्टिस्ट को जितना कंफर्ट लेवल दिया जाए, जितने भी हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको जितना हम कंफर्ट लेवल देते हैं ना, हीरो है तो उसको हीरोइज्म, जैसे बोलते हैं ना, दूल्हा को दूल्हा का एक इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए, आज के दिन हम दूल्हा हैं। तो वो जब तक सेट पे होते हैं, हमारे लिए हमारे एक्टर, मेन एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सपोर्टिंग हो, उनको फील करवाओ कि आप एक मुहिम के हिस्सा हो और आपने बेस्ट परफॉर्म करना है, और बेस्ट परफॉर्म तभी करेंगे जब उनको हम एक कंफर्ट लेवल देंगे, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। सर एक चीज और देखा मैंने, श्रुति को बहुत सारी फिल्मों में देखा है, बहुत सारी एक्टिंग उसकी देखी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर एक बहुत ही अलग इसका फ्लेवर आया है श्रुति का, और किस प्रकार से आपको लगा कि ये फ्लेवर इसका हम दिखा सकते हैं। जब मैं स्क्रिप्ट पे बैठा था, जब ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया था, आपको बहुत आप सबको आश्चर्य लगेगा कि कैरेक्टर लिखते लिखते जब हमारे दोनों राइटर ज्ञानेश जी पीछे बैठे हैं, ज्ञानेश जी ने काफ़ी काम किया इस पर, शवा ने फिनिशिंग दिया इस फिल्म, डायलॉग्स में हम लोग बैठे, जब ये कहानी डेवलप हो रही थी, डेवलप के साथ साथ ना लेफ़्ट ना राइट ना अप एंड डाउन, ओनली वन श्रुति मेरे दिमाग में आ रही थी। इस कैरेक्टर के लिए टचवुड बोलो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने सेकंड ऑप्शन भी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बोले चुड़ियाँ बोले कंगना के समय वो आई थी मिलने, और उसमें एक कैरेक्टर पे हमारी डिस्कशन हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वो बिजी भी थी और थोड़ा सा उसको शायद वो कैरेक्टर उतना शूट नहीं किया, तो उसने स्पष्ट रूप से मना किया था कि सर ये नहीं करेंगे, आगे कोई करते हैं। तो नेक्स्ट मूवी जब हम ये अतरंगी दुल्हनिया का स्क्रिप्ट थे, तो श्रुति जितनी शौक, जितनी चंचल, जितना आउट स्पोकन, हमेशा किसी भी मीटिंग में बस थोड़ा सा जैसे बोलते थोड़ा पिन दे दो, हंसना शुरू कर देगी। तो वो जो कैरेक्टर है इसके अंदर प्रीति का, वो प्रीति का कोई दूसरा ऑप्शन मेरे लिए नहीं था, इसलिए वो फर्स्ट चॉइस थी एंड लास्ट चॉइस थी। हीरो के बारे में क्या कहेंगे? और हीरो हमारे आदित्य के साथ हमने काफ़ी फिल्में करी हैं पीछे भी, जिसमें हमने प्रोजेक्ट कुछ अपने फ्रेंड्स को दिया था, उसमें हमने आदित्य के साथ काम किया। इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी सेंसिटिव एक्टर। और जब हम इसमें अमर का कैरेक्टर जो था, अमर का कैरेक्टर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्रीति को उसके सेट को बढ़ाने में वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ही इज़ अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और हमने काफ़ी फिल्में साथ में करी हैं। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे, और आप स्पेशल स्क्रीनिंग देखना कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया लगा मुझे पिक्चर का। और जब जो प्रोजेक्ट आपके पास ये आया था तो क्या कुछ डिस्कस हुई थी, और क्या इसके अंदर आपका कुछ आपने चेंज कराया स्क्रिप्ट, कुछ नया? नहीं, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट थी, पहले ही बहुत ठीक लिखा हुआ था, बहुत ठीक था। और मेरे पार्ट पे जो काम था फाइनेंस का, वो मैं तैयार था, जो भी करना खर्चा था, पिक्चर बनाओ बढ़िया एकदम। तो सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर के साथ कोई और नया कोई प्रोजेक्ट आप लोग का अगर आगे 2-3 प्रोजेक्ट एंड चल रहे हैं हमारे। ठीक है, थैंक यू वेरी। मैंने अब तक ये फिल्म देखा, और मैंने जितना आपकी और भी फिल्म देखी, इसके अंदर जो एनर्जी लेवल था बहुत हाई था, कॉन्फिडेंस बहुत हाई मुझे दिखाई दिया कि एक परफेक्ट एक्टर जो होता है उसका कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। क्या आपको कुछ आप बोलना चाहेंगे इसमें? पहले तो मेरे जितने भी दर्शक हैं सबको मैं नमस्ते करना चाहूँगी, और डेफिनेटली
क्या होता है कि जब हम कोई भी फिल्म करते हैं या फिर हम इंडस्ट्री में आते हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को बहुत नॉलेज मिलता है। जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे उसमें प्रोग्रेस होता है, वैसे वैसे एक्सपीरियंस होता है। तो यस, ये फिल्म के लिए तो मैं पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी मनोज ओझा सर को, जो कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, और अश्विनी सर को, जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया और ये फिल्म दिया। पहले तो जब ये मेरे पास फिल्म आई थी मैं बहुत डर गई थी। थैंक यू। आपको तो बिल्कुल, क्योंकि आदित्य जी मेरे को एक्टर हैं और सपोर्टिंग कर रहे हैं आपको बिल्कुल नहीं, फिल्म में। बिल्कुल नहीं। और हमने इससे पहले भी फिल्में की हुई है आदित्य जी ने और मैंने, बट ये फिल्म हमारी कुछ अलग ही है। नहीं, बहुत अलग नहीं, मुझे लग रहा है आजकल की लीग में जो फिल्में बन रही हैं तो उस लीग की फिल्म है। हाँ, फ्लेवर थोड़ा अलग है और मुझे लगता है कि जैसा इस फिल्म का टाइटल है अतरंगी दुल्हनिया, तो उसमें ये एकदम अतरंगी हैं और फिट बैठ रही हैं अपने कैरेक्टर में। मनोज जी ने जब हम लोग को मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई थी तो ये जिक्र किया था कि हम लोग को ना इस कैरेक्टर के लिए एक अतरंगी हीरोइन चाहिए, तो हम लोग को मिल गई एक अतरंगी हीरोइन। एंड अश्विनी जी ने इस फिल्म में, मतलब मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं बट जनरली हम लोग देखते हैं कि फ़िल्म की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कभी कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। बट इस फिल्म में जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको अश्विनी जी ने पूरा किया और हमारी इंडस्ट्री को ऐसे निर्माताओं की सख्त से सख्त ज़रूरत है जो कि अच्छी फिल्में बना अरे सकें। सर, आप क्रिकेट खेलते हैं, सीसीएल खेलते हैं, हाँ, और उस लैंग्वेज से मैं आपको बताता हूँ, एक्टर भी हूँ। एक्टर भी है। लैंग्वेज से मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच देखा जिसमें विराट कोहली धीरे धीरे बहुत अच्छा रन बनाए और जिताए। हाँ। इसके अंदर भी मैंने आपको देखा, हालांकि श्रुति ने बहुत शानदार काम किया है और मुझे लग रहा था मेन कैरेक्टर इसी का है, बिल्कुल। लेकिन आप विराट कोहली जैसा धीरे धीरे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने देखा होगा ना अभी इसमें ट्विस्ट कैसे इन्होंने क्या क्या माँ को कन्विंस, दुनिया वो तो मैं रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट देखा ना। एक्चुअली कैसा है, होता है ना कि हाँ, क्रिकेट से ऑफ कोर्स मैं क्रिकेट मैंने बहुत खेला है, तो उसमें ऐसा होता है कि जो लीड कर रहा होता है ना उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। Definitely. तो जो लीड कर रहा होता है वो बेसिकली सपोर्ट ले रहा होता है और जो सपोर्ट कर रहा होता है वो दे रहा होता है। तो इस फिल्म में हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं तो देना एक बड़ी बात होती है। वैसे मैं अपनी इस वे में तारीफ़ कर रहा था, बट जनरली जैसे क्रिकेट में होता है कि 11 लोग खेल रहे होते हैं और जो सबसे अच्छा खेलता है वो बाद में हीरो बनता है, लेकिन सबके जो योगदान होता है सबका वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस फिल्म में भी सारे कैरेक्टर्स, जैसे फिल्म का सबसे बड़ा जो हीरो है वो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट अपने आप में एक हीरो है, एंड देन श्रुति का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में एक लीड कैरेक्टर है, एंड देन उसको जो हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। Definitely. एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म में बहुत कुछ करने को था। ऐसा नहीं था कि बहुत सारी जो आजकल टेलीविज़न की फिल्में आ रही जिसमें हीरो को कुछ भी करने को नहीं होता है, हाँ। तो वैसा नहीं था, इसमें बहुत कुछ करने को था और हमने सीन्स को बहुत अच्छा बनाया है और एंटरटेनिंग फिल्म बनी है। मनोज सर के साइड की तरफ से क्या ब्रीफ था कि ये करना है आप लोगों को? मनोज जी ने सबसे पहले तो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी टीम बना के दे दी। हम सेटअप लोगों अच्छा दिया। को सारा जो रिक्वायरमेंट्स थे वो सब फुलफिल करके हमको एक बहुत अच्छा सेटअप दे दिया। उसके बाद हम लोगों को एक फ्रीडम दी जो एक एक्टर को चाहिए होता है कि Definitely. जैसे इस वो बहुत सीन में ज़रूरी होती है। हम डिस्कस करते थे कि सर इसको ना थोड़ा ऐसा किया जाए। ऑलरेडी उन्होंने स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत की थी। अरे एक वो काफ़ी टाइम से, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे हमारे किरदार के बारे में डिस्कस करते थे कॉल पे घंटों। Yes, yes. और क्या बहुत उन्होंने सारे ऐसा सीन्स बोला? हमने मैं ऐसा इम्प्रोवाइज जानना किए। चाह रहा हूँ, क्या उन्होंने बोला बीबी हो तो ऐसी ये फिल्म जरूर देखना, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे वो टच दिख रहा था कुछ। बीवी नहीं, हो हम- तो हमको ऐसे नहीं नहीं, बोला। हमें नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने रियलिटी पकड़ने के लिए बोला, डेट्स इट। एंड उन्होंने एक एक सीन के लिए ना, वो जब हम लोग का प्री प्रोडक्शन चल रहा था तभी से हर एक आर्टिस्ट को मैंने खुद से देखा था कि हम लोग घंटों बात करते थे। अच्छा ये वाला सीन के लिए ना श्रुति थोड़ा सा ये ऐसे होगा, अच्छा आदित्य ये ना थोड़ा ऐसे होगा। और सेट पे भी ना हम लोग को वो बिल्कुल बांध के नहीं रखते थे। और मैं ये भी बता दूं कि एकदम हमारे ऊपर वो सर पे लोड नहीं होता है कि अभी खत्म करना है, ये सीन का प्रेशर है, वो सीन का प्रेशर है, कुछ ऐसा नहीं था। मुझे लगता है इस फिल्म को हम लोगों ने करीब 18-19 दिन में शूट किया। हाँ। तो जब तक फिल्म बन रही थी ऐसा कोई ये नहीं था कि हमको Stress 14 दिन नहीं था में या सर पे। 15 दिन में इस फिल्म को रैप अप करना है, वो भी तलवार नहीं थी। लेकिन म्यूज़िक से लेके कॉन्सेप्ट से लेके जितने लोग कैमरे के आगे हैं, जो कैमरे के पीछे हैं, सब ने बहुत मेहनत किया है। और मैं तो लकी अपने आप को मानूंगी कि इस टीम का पार्ट हूँ और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली ये फिल्म में प्रीति प्ले करने के लिए। एंड
आदित्य जी ने भी बहुत सपोर्ट किया, मनोज टाइगर जी तो अभी हैं नहीं हमारे बीच, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, प्रकाश जैस हैं, मोना जी हैं यहीं पे, मीनू जी भी आइए ना, इधर आइए, सासू मदर करोड़। मेरी बहू रानी ने और मेरे बेटे ने इतना कुछ बोल दिया कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। इन्होंने इतना कुछ बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत सही सटीक बोला है। आप जब पर्दे पे आए ना जी, अगल बगल कोई किसी को नहीं देख सकता, आपको जो देगा। शुक्रिया शुक्रिया। अगर आप सब लोगों को मेरा किरदार पसंद आया तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं, सच ये में सभी बहुत लोगों की टीम सपोर्ट से ही बनता है, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब, सबका सपोर्ट है कि नहीं। फाइनेंस नहीं होगा तो हम एक्टिंग कहाँ से करेंगे? पहले तो वो है जी, हम बाद में हैं। पहले उनको, पहले प्रोड्यूसर, फिर डायरेक्टर, फिर आर्टिस्ट होते हैं, फिर हमारी सब टीम होती है, Definitely। है कि नहीं। सही तो बात। उनकी वजह से हमें वही, तो उन्हीं को बोलिएगा। और ऐसा बेटा बहू पाके कैसा फील हुआ आपको? जी क्या कहे हम आपको, बेटे ने हमारा कहना माना नहीं, बहू रानी को ले आया ऐसे, जो हमें परेशान करी, कितना परेशान करी, आगे आपको पता चलेगा। है कि नहीं। लेकिन आप ये बताओ, आपको पैसे की जो लालच थी जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से, आपकी जो ख्वाहिशें पूरी हुई कि नहीं? पेमेंट जी जरूर, वो वक्त से पहले हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, उस चीज़ मैं के तो लिए लकी इस हाँ। मामले की, मैंने पहली बार एक वैसे भोजपुरी फिल्म मैंने और भी की है, मैंने प्रतिज्ञा की थी, तो बहुत बड़ी हिट हुई थी पहले, और 2-3 और भी की है, दरोगा जी चोरी हो गई, प्रीत का साया, 2-3 और की है। लेकिन इस फिल्म में मुझे किसी चीज़ के लिए बोलने का मौका ही नहीं मिला। क्या बात है। और हमारे सभा जी कहाँ हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया। सभा जी के साथ मैंने बहुत पहले एक हिंदी में कुछ किया था, तो उन्होंने मनोज जी को बोला, तो मैं उस वक्त यहाँ थी भी नहीं, देहरादून से बिलोंग करती, मैं देहरादून में थी, तो सर ने 1 महीना मेरा इंतज़ार किया। शुक्रिया सर, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे रोल दिया, मैं बहुत बहुत आपकी आभारी रहूँगी। थैंक यू। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि 15 मार्च को हमारी फिल्म अठरंगी दुल्हनिया का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हो रहा है जी बाइस्कोप के टीवी चैनल पर शाम 6 बजे, तो आप सभी देखिएगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है, ट्रेलर आ चुका है, यशी फिल्म के यूट्यूब चैनल पे है, तो आप सब जरूर देखना और अपना प्यार देना। और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है जी। तो वो तो हमारा एग्जाम है अभी, रिजल्ट आप लोग दे दो प्लीज़। आप क्या कहना वर्ल्ड प्रीमियर के लिए, आप क्या कहना? मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए ये फिल्म बनाई है, इसमें आप लोगों को जो सारे मसाले चाहिए वो सारे मसाले हैं। और होली का पर्व है, मैं जानता हूँ उस दिन आप लोग अपने घर पे होंगे पूरे परिवार के साथ, और ये एक ऐसी फिल्म है जिसको आप अपने पूरे परिवार के साथ फ्रेम टू फ्रेम देख सकते हैं। डेफिनेटली। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और हम लोग को बताइएगा कि ये फिल्म कैसी लगी। और साथ में 15 मार्च शाम को 6 बजे जी बाइस्कोप पे। जी मैडम, आप क्या साथ में आप सबको हैप्पी होली। वर्ल्ड प्रीमियर को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है, होली वाले दिन हमारा फिल्म आ रही है ना। सब लोग पहले रंग खेलिए, मिठाई खाइए, फिर हमारी फिल्म देखिए और एंजॉय कीजिए, और देखिए कि हमने कैसा काम किया, हमारी फिल्म आप लोगों को कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। 15 मार्च 15 मार्च को जी बाइस्कोप।